एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन्हें भी देख लीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चुन्ही बहुत अच्छा गाना गाती है जिससे सब खुश हो जाते हैं, लेकिन युनवू को छोड़कर बाकी दोनों जज चुन्ही को फेल कर देते हैं। फिर चुन्ही बैक स्टेज पर होती है, तब जीहू आता है और उसे उसके फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेट करता है। तभी जून ह्यून आता है और गुस्सा करने लगता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि नर्वस मत होना, लेकिन फिर भी तुम फेल हो गई, तो अब हम दोनों को एक दूसरे से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ली चुल और यूसुक आते हैं और वो दोनों भी गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि अब तुम अपना पैसा कैसे चुकाने वाली हो। तो चुन्ही बोलती है, मैं काम करके पैसे चुका दूंगी, लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं और बोलते हैं, तुम पार्ट टाइम जॉब करके हमें पैसे कैसे दे सकती हो। तभी यूसुक की नज़र जूनह्यून के गिटार पर पड़ती है, तो वो बोलता है, तुम वो गिटार हमेशा कैरी करके घूमते हो, ज़रूर वो एक्सपेंसिव होगा, हमें वो दे दो। तो जूनह्यून बोलता है कि ये बेचने के लिए नहीं है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं दूंगा। तो ली चुल और यूसुक जूनह्यून से वो गिटार छीनने लगते हैं। तो चुन्ही उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी आता है जो कि एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट होता है, जिसका नाम हान है, और वो चुन्ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है और ये वही आदमी होता है जो तय के साथ था। फिर वो चारों प्रेसिडेंट हान की कंपनी जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चुन्ही की जगह जूनह्यून आता है। फिर जूनह्यून प्रेसिडेंट हान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और जा रहा होता है। तभी उसे बैंक से मैसेज आता है कि आपके कार्ड में पैसे आ चुके हैं, अब आप अपना कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये देखकर जूनह्यून भागने का प्लान बनाता है और वहीं दूसरी तरफ वो तीनों जूनह्यून का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक डिलीवरी बॉय आता है, तो यूसुक उस डिलीवरी बॉय को रोकता है और चेक करता है। तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक ही जन का खाना ऑर्डर हुआ है। ये देखकर वो तीनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जूनह्यून वहाँ नहीं है और वो सारे पैसे लेकर भाग गया है। तो प्रेसिडेंट हान बोलते हैं, मैंने तुम्हारी सिंगिंग के लिए पे किया है और अब से तुम मेरे लिए काम करोगी, तो आज रेस्ट करो, कल से तुम्हें काम करना है। और वहीं दूसरी तरफ जूनह्यून बैंक जाता है और न्यू कार्ड लेता है। फिर वो होटल में मज़े ले रहा होता है और बोलता है, वैसे भी ये सब चुन्ही के वजह से हुआ था, तो अब हिसाब बराबर हो गया है। तभी चुन्ही का कॉल आता है, लेकिन जूनह्यून फ़ोन नहीं उठाता है। फिर नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट हान चुन्ही को एक बार में लेके जाता है। तभी चुन्ही अपना पोस्टर देखती है और उसे पढ़ने लगती है। तो प्रेसिडेंट हान उसे रोकता है और बोलता है कि मैंने इन सब के लिए पे किया है। तो चुन्ही बोलती, मैं एक बार में गाना नहीं गा सकती हूँ। तो प्रेसिडेंट हान बोलता है, मैंने तुम्हारे मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वैसे भी ये सिर्फ 6 महीनों की बात है। और वहीं दूसरी तरफ युनवू जूनही का वीडियो देख रहा होता है। तभी वांग आता है और बोलता है, आज दोपहर को फाइनल राउंड है, लेकिन युनवू का पूरा ध्यान तो वीडियो में होता है। तो वांग पूछता है, आप क्या देख रहे हो। तो युनवू बोलता है, इसके वीडियो में बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और इसका एक फ़ैन क्लब भी है। तो वांग बोलता है, मैंने इन सब के बारे में नहीं सोचा था और उसे फेल कर दिया। तो युनवू बोलता है, चुन्ही को वापस लेके आते हैं, उसका एड्रेस क्या है। फिर युनवू चुन्ही के फ़ोन में कॉल करता है, लेकिन चुन्ही की जगह एक वेटर कॉल उठाता है। तो युनवू चुन्ही के बारे में पूछता है, तो वह वेटर बार का एड्रेस देता है। फिर युनवू उस बार में जाता है और चुन्ही का परफॉर्मेंस देखकर हंसने लगता है। तभी कुछ ओल्ड मैन चुन्ही के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और ये सब युनवू से देखा नहीं जाता और वो चुन्ही को बचाने जाता है। फिर युनवू प्रेसिडेंट हान के साथ होता है और वहाँ पर चुन्ही भी होती है। तो प्रेसिडेंट हान बोलता है, मैंने इस पर बहुत खर्चा किया है। तो युनवू बोलता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए वो बताओ। तो प्रेसिडेंट हान बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट फ़ी का 10 गुना चाहिए। ये सुनकर युनवू हंसने लगता है और बोलता है, मैं ओरिजिनल अमाउंट दूंगा, क्योंकि उसके पास स्टेज एक्सपीरियंस नहीं है और वो हर रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और वो वैसे भी सेक्सी नहीं है। तो हान बोलता है, इस पर तो मैं भी एग्री करता हूँ। ये सुनकर चुन्ही गुस्सा करने लगती है कि मैं यहीं पर हूँ और तुम मेरे सामने मेरी बुराई कर रहे हो और मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि जूनह्यून मुझे यहाँ बेचकर चला गया और अब तुम मुझे युनवू को बेच रहे हो। तो युनवू बोलता है, तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थे। ये सुनकर चुन्ही को और गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगी, तो तुम चले जाओ। ये बोलकर चुन्ही चली जाती है। तो युनवू चुन्ही के पीछे जाता है और उसे रोककर बोलता है, तो मेरे डैड को पहले से जानती हो, कहीं तुम उनकी बेटी तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी सिस्टर हो। ये सुनकर चुन्ही को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, क्या मैं इतनी खराब हूँ कि तुम मुझे जो चाहो मुझसे बोल सको और मैं तुम्हारे डैड को नहीं
जानती हूँ। अगर तुम्हें इतने ही जानने का शौक है तो तुम अपने डैड से जाकर खुद ही पूछ लो इस बारे में। और वहीं दूसरी तरफ जूनह्यून होटल में होता है और मज़े ले रहा होता है। तभी उसे वहम होता है कि चुन्ही उसे डरा कर पैसे मांग रही है, जिससे जूनह्यून बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन असल में वो लड़की चुन्ही नहीं होती है बल्कि एक वेटर होती है। फिर जूनह्यून खाना खाने वाला होता है, लेकिन उसे बार बार बियोल का चेहरा दिखता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर जूनह्यून बियोल से मिलने जाता है और उसे एक होटल ले जाता है और बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है, लेकिन बियोल को कुछ भी पसंद नहीं आता। तो जूनह्यून बियोल को पेस्ट्री शॉप ले जाता है, लेकिन बियोल कंफ्यूज थी कि क्या ऑर्डर करे। तो जूनह्यून बियोल को सब खरीद कर दे देता है। फिर जूनह्यून बियोल को शूज शॉप में लेकर जाता है और बियोल को शूज खरीद कर देता है और अपने मन में बोलता है कि अब मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियोल फेल होने की वजह से ड्रिंक कर रही होती है। तभी टाई आता है और टोबो की मांगता है। तो शॉप ओनर बोलती है, मैं इस लेडी को बेच चुकी हूँ, मैं आपको ये नहीं दे सकती। तो टाई और पैसे ऑफर करता है। ये देखकर नियोल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम ज़्यादा पैसे देकर मेरा खाना नहीं ले सकते हो। ये बोलकर वो खाने वाली होती है। तो टाई और पैसे ऑफर करता है। ये सुनकर नियोल भी पैसे देती है। फिर वो दोनों कंपटीशन करने लगते हैं। फिर लास्ट में नियोल गिव अप कर देती है और बोलती है, तुम पागल हो गए हो, एक टोबोकी के लिए इतना पैसा पे कौन करता है। फिर वो लेडी को बोलती है, मैंने आपका प्रॉफिट करवा दिया। ये सुनकर टाई नियोल पर गुस्सा करता है और नियोल का खाना लेकर भाग जाता है। फिर टाई इयोल के पास जाता है, लेकिन इयोल तो टाई से बहुत रूडली बात करता है, जिससे कि टाई उसका मैनेजर नहीं बल्कि उसका नौकर हो। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि स्वेन कंपटीशन जीत चुकी है और उसका न्यू एल्बम आने वाला है, इसलिए रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। फिर स्वेन जब प्रैक्टिकल कर रही होती है तभी ग्युनवो उसके रूम के सामने से गुजरता है। तो स्वेन जल्दी से बाहर आती है और बोलती है, क्या कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिल गए। असल में स्वेन ग्युनवो को पटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्युनवो बोलता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, तो मुझे देखकर बाहर आई हो। तो स्वेन वो बात टाल देती है और बोलती है, तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए जीतने के लिए। तो ग्युनवो बोलता है, पर ट्रीट तो तुम्हें देनी चाहिए। फिर स्वेन ग्युनवो के साथ डिनर करने जाती है और वहीं दूसरी तरफ जूनह्यून के सारे पैसे ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो सोच रहा है कि अब कहाँ जाए। फिर वो टाई का वॉइस मैसेज सुनने लगता है, जिसमें टाई बोलता है कि अब इयोल का मैं मैनेजर हूँ और वो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करता है, तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छे थे, तो तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत होगी तो मुझे बताना ज़रूर। ये सुनकर जूनह्यून बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर जूनह्यून मिडास कंपनी जाता है और टाई को कॉल में बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं कंपनी आया हूँ, तो तुम भी आ जाओ। फिर कुछ टाइम बाद जूनह्यून वेट करते करते सो जाता है। तभी वहाँ पर इयोल और टाई आता है और टाई बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं, जिससे जूनह्यून उठ जाता है। फिर टाई बोलता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं क्वाइट कर रहा हूँ और मैं अब से सिंगर बनने वाला हूँ। ये सुनकर इयोल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो तुम ही हो जिसने जूनह्यून के साथ ऐसा किया है, तुम्हारी वजह से जूनह्यून का करियर बर्बाद हुआ है। तो टाई बोलता है, नहीं वो मैं नहीं था, वो प्रेसिडेंट किमवू है जिसने ये किया है। ये सुनकर जूनह्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो टाई से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर जूनह्यून किमवू से मिलने जाता है और बोलता है, मुझे पता है कि वो सब कुछ तुमने किया है। तो टीम लीडर जूनह्यून को रोकता है, तो किमवू ना को जाने को बोलता है, तो ना चला जाता है। तो जूनह्यून बोलता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो किमवू बोलता है, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया और अब तुम इस इंडस्ट्री में वापस नहीं आ सकते हो। ये सुनकर जूनह्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो किमवू को मारने वाला होता है। तो किमवू सिक्योरिटी को बुलाता है और सिक्योरिटी आता है और जूनह्यून को ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जूनी की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसे घर का रेंट पे करने के लिए नोटिस आता है, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो हान से मिलने जाती है पैसों के लिए। पर हान उसे उल्टा पैसे मांगता है और बोलता है, तुमने जो नुकसान किया है और मैंने जो तुम पर खर्चा किया है और ये सब उस सब का बिल है, और वैसे तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मुझे एक आसान तरीका पता है पैसे कमाने का। तो चुनी पूछती है, वो क्या है। तो हान बोलता है, तुम्हें सैलून रूम में कस्टमर के साथ गाना गाना है और उनके साथ खेलना है। ये सुनकर चुनी हैरान हो जाती है। और वहीं इधर हम देखते हैं कि जीहू चुनी के घर के बगल में शिफ्ट होने के लिए आया है। तभी जीहू को ग्युनवू का कॉल आता है और वो बोलता है कि चुनी फेल हो गई है। तो जीहू बोलता है, तुमने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया है। तो ग्युनवू बोलता है, आप कहाँ पर हो। तो जीहू भी ग्युनवू की तरह झूठ बोलता है कि मैं अभी हवाई में हूँ। फिर हम चुनी को देखते हैं, जो कि हान के पास जाती है और बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं करूँगी। ये सुनकर हान खुश हो जाता है। फिर चुनी घर जाती है और बियोल को अपना सारा सामान पैक करने के लिए बोलती है।
कि वो लोग शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन बियोल अपना सामान पैक नहीं करती है और कबर्ड के सामने बैठी रहती है और वहाँ से हटती नहीं है। तो चुन्ही समझ जाती है कि बियोल को छुपा रही है, इसलिए वो बियोल को हटाकर चेक करती है तो उसके अंदर एक न्यू शूज़ होता है। तो चुन्ही गुस्से में पूछती है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो बियोल बताती है कि उसे ये जूनह्यून ने दिया है। ये सुनकर चुन्ही को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारी सिस्टर को बेचकर सारे पैसे लेकर भाग गया था। ये बोलकर चुन्ही अपने रूम में चली जाती है। तो बियोल आती है और बोलती है जूनह्यून टीवी पर आ रहा है। ये सुनकर चुन्ही टीवी देखने जाती है और देखती है कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि जूनह्यून अभी प्रेसिडेंट किम को मारने के इल्ज़ाम में अंदर है। और इधर हम देखते हैं कि जूनह्यून पुलिस स्टेशन में होता है और वो किमवो की बातों से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि उसका करियर बर्बाद हो गया है, अब उसे जीने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसे सामने गन दिखता है, तब वह गन उठाकर अपने आप को मारने वाला होता है। तभी उसे चुन्ही का गाना सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो रोने लगता है कि उसने जाने अनजाने में चुन्ही का करियर बर्बाद करने के लिए उसे बेच दिया। लेकिन फिर वो सोचता है कि अब सब ठीक करेगा वो और चुन्ही को एक सिंगर बनाएगा। फिर वो पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है तो ली चुल और यूसुक बाहर खड़े होते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो जूनह्यून बोलता है मैं 3 महीने में तुम्हारा पैसा दे दूंगा। ये बोलकर वो ग्युनवो के पास जाता है और बोलता है तुमने कहा था कि चुन्ही पास हुई थी और तुम्हें भी लगता है कि वो एक अच्छी सिंगर बन सकती है, तो उसे वापस लाने के लिए मुझे 30,000 दो और मैं उसे वापस लेकर आऊँगा और उसे एक अच्छी सिंगर बनाऊंगा। तो ग्युनवो बोलता है मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। तो जूनह्यून अपना गिटार देता है और बोलता है अगर तुम्हें लगे कि मैं भाग जाऊँगा तो तुम इस गिटार को बेच देना। तो ग्युनवो मान जाता है। तो जूनह्यून पैसे लेकर हान के पास जाता है, लेकिन हान 30,000 में नहीं मानता है। तो जूनह्यून बोलता है कितना चाहिए। तो हान बोलता है तुम्हें सैलून रूम में गाना गाना होगा। तभी एक वेटर आके बोलता है अभी जो न्यू लड़की आई है वो रूम में कस्टमर के साथ लड़ाई कर रही है। ये सुनकर जूनह्यून उस रूम में जाता है और देखता है कि कुछ आदमी चुन्ही के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जूनह्यून चुन्ही को अपने साथ ले जाने लगता है, तो वह आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो जूनह्यून सबको मारने लगता है। फिर वहाँ पर मारा पीटी होने लगती है। तभी ली चुल और यूसुक आते हैं और जूनह्यून को बोलते हैं चुन्ही को ले जाओ, हम यहाँ देख लेंगे। तो जूनह्यून चुन्ही को वहाँ से लेकर भागने लगता है। तो कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। तो जूनह्यून और चुन्ही छुप जाते हैं। फिर वो आदमी चले जाते हैं। तो जूनह्यून को बहुत बुरी तरह पीटने लगती है और बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो मुझे बेचकर भाग गए थे। लेकिन जूनह्यून कुछ नहीं बोलता है और चुन्ही का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तो चुन्ही पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो जूनह्यून बोलता है साइंस स्टार कंपनी, मैं तुम्हें एक रियल सिंगर बनाऊंगा। तो चुन्ही हंसते हुए बोलती है तुम मुझे फिर से फंसाने चाहते हो, तुमने इस बार कितने में मुझे बेचने का प्लान बनाया है। तो जूनह्यून माफ़ी मांगता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि ऐसी हालत मेरी तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, पर अब मुझे पता चल गया है कि वो तुम नहीं हो। ये बोलकर वो बैठकर माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और तुम्हें एक रियल सिंगर बनाऊँगा, मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए एन्योंग।